अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सोबान ज़ाहिद है। मेरा रोल नंबर 913 है। आज का जो सब्जेक्ट हमारा फूड एंड ड्रग केमिस्ट्री का जो मेरा आज टॉपिक मुझे असाइन किया गया वो सैम्पलिंग ऑफ फूड है। इसके ऊपर हमने 100 MCQs देखे थे। आज उसमें से 50 MCQs को प्रेजेंट करने का मुझे टास्क मिला है। तो सबसे पहले MCQ है, Americans spend only about -% of their personal consumption expenditures for food to be eaten at home। मतलब कि वो कह रहा है कि अमेरिकन जो हैं वो अपने एक्सपेंडिचर अपने खर्चे जो खर्च करते हैं खानों के ऊपर घर में वो कितने परसेंट है। वो हमारे पास पहला ऑप्शन 10% है, दूसरा 8% है, तीसरा ऑप्शन 5% है और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है 3%। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है 8%। दूसरा MCQ है, अवे फ्रॉम होम मील्स एंड स्नैक्स नाउ कैप्चर -% ऑफ US फूड डॉलर्स। तो उसने कहा है कि अवे फ्रॉम होम के बाद जो कितने वो अपने परसेंट यूज़ करते हैं स्नैक्स के ऊपर, मील के ऊपर बाहर US फूड डॉलर में, तो वो 45% है, पहला ही ऑप्शन। उसके बाद फूड इज़ अ डैश कॉमोडिटी। मैंने कहा फूड क्या है, वो ग्लोबल फूड है, आपको पता है ग्लोबल कॉमोडिटी है। द यूनाइटेड स्टेट इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ विच ऑफ 2 आइटम्स। उसने कहा कि जो यूनाइटेड स्टेट है वो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ एक्सपोर्ट करता है, किस चीज़ का एक्सपोर्टर है। तो पहला ऑप्शन है मिल्क एंड शुगर, दूसरा ऑरेंज एंड एप्पल, तीसरा पोटैटोस एंड कैरेट एंड चौथा MCQ है सीरियल ग्रेन एंड सोयाबीन। तो ये चौथा ऑप्शन हमारे पास है, यही इसका बेस्ट ऑप्शन है, सीरियल ग्रेन एंड सोयाबीन। पाँचवा MCQ, ओवर डैश न्यू फूड प्रोडक्ट्स आर इंट्रोड्यूस ईच ईयर। तो कितनी उसने पूछा है कि हर साल कितनी न्यू प्रोडक्ट्स ईजाद होती हैं, डिस्कवर होती हैं, बनती हैं, तारीफ़ कराई जाती हैं। वो उसका बेस्ट ऑप्शन है 10,000, पहले वाले। तो अगला छठा MCQ है, द प्रोडिक्टेबल रेंज एलिमेंट्स बाय द नंबर ऑफ डैश इन देयर आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल। तो पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉन्स की बना पे ही आपको पता है अरेंज करता है एलिमेंट्स को। सातवां, कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ अ पेयर ऑफ डैश इलेक्ट्रॉन। कोवलेंट बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो भी होता है वो इलेक्ट्रॉन से ही बनता है। उसके बाद व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ फॉर साल्ट। तो ये भी आपको पता है, साल्ट का जो फार्मूला है वो NaCl है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड व्हेन अ हाइड्रोजन एटम इज शेयर्ड बिटवीन डैश टू। वो कह रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है, जब हाइड्रोजन एटम शेयर किया जाता है बिटवीन किसके दरमियान, डैश बिटवीन 2 डैश। तो पहला MCQ है, इसका ऑप्शन है मॉलिक्यूल, दूसरा इसका ऑप्शन है एटम, तीसरा एलिमेंट और चौथा न्यूट्रॉन्स। तो आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान ही शेयरिंग और पेयरिंग होती है, और इसका बेस्ट ऑप्शन है मॉलिक्यूल्स। थर्ड है, विच टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड आर द वीकेस्ट। तो वाटर वार फोर्सेज जो ये होती हैं, ये वीकेस्ट टाइप ऑफ बॉन्ड होती हैं कोवलेंट और आयनिक के मुकाबले में। ऑर्गेनिक फूड्स इन्वॉल्व मॉलिक्यूल्स डेट कंटेन विच एलिमेंट। तो उसने कहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कौन से मॉलिक्यूल कंटेन किए जाते हैं एलिमेंट्स के, इन्वॉल्व मॉलिक्यूल डेट कंटेन विच एलिमेंट। वो हमारे पास है पहला कार्बन ही है इसका, ठीक है। तो अगला हमारा 12 नंबर का MCQ जो आता है, 12 नंबर वाला जो MCQ है नंबर 12 पे, वो है कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपोज्ड ऑफ डैश एंड डैश। कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर हमेशा कार्बन होते हैं, मुश्तमिल होता है कार्बन के ऊपर और वाटर के ऊपर। ये भी हमारा इसका पहला ऑप्शन बेस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा उसने कहा दर्ज झेल में कौन सा ऑप्शन है, सोर्स है। नंबर 1 प्लांट, नंबर 2 ह्यूमन, नंबर 3 एनिमल और नंबर 4 इंसेक्ट। तो प्लांट इज़ द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद विटामिन डैश फंक्शन इन नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग। तो उसने पूछा है कि कौन सा जो विटामिन है वो
खून को जमाने में, खून का लोथड़ा बनाने में काम आता है। तो उसका पहला ऑप्शन है विटामिन सी, दूसरा विटामिन ए, तीसरा विटामिन डी और चौथा ऑप्शन है विटामिन के। तो विटामिन के खून की क्लोटिंग के अंदर फंक्शन प्ले करता है। 15 और अगला हमारा 15वां एमसीक्यू, सुक्रोज इज़ कॉमनली रेफर टू एज। सुक्रोज आपको पता है शुगर को हम कहते हैं। 16 नंबर का एमसीक्यू, 16 नंबर पे जो एमसीक्यूज है वो हमारा है डैश इज़ द मोस्ट कॉमन पॉलीसेक्राइड एडेड टू फूड प्रोडक्ट्स। तो उसने पूछा है कौन सा मोस्ट कॉमन पॉलीसेक्राइड है जो फूड के प्रोडक्ट्स के अंदर ऐड किया जाता है। पहला ऑप्शन है वाटर, दूसरा साल्ट, तीसरा ग्लूकोज और चौथा स्टार्च। तो स्टार्च ऐड किया जाता है पॉलीसेक्राइड्स के अंदर। पॉलीसेक्राइड स्टार्च पॉलीसेक्राइड ऐड किया जाता है फूड प्रोडक्ट्स के अंदर। तो उसने कहा है 17 नंबर पे आइडेंटिफाई द कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। उसने कहा कि आइडेंटिफाई द कम्प्लेक्स, जो कम्प्लेक्स पेचीदा किस्म का जो कार्बोहाइड्रेट है वो जो हज़म नहीं हो सकता वो कौन सा है, तो वो है फाइबर। पहला ऑप्शन ही करेक्ट है इसका। 18 नंबर पे हमारे पास एमसीक्यू आता है डैश मेक्स अप टू 14 to 17% ऑफ स्केलेटन। तो फास्फोरस आपको पता है हड्डियों में सबसे ज़्यादा मकदार वो स्केलेटन बनाने में फास्फोरस ही इस्तेमाल होता है। 19 नंबर पे एमसीक्यूज है हमारे पास डैश फंक्शंस इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में कौन सा फंक्शन अदा करता है, कौन सा विटामिन, मतलब कौन सा, वो है थायामीन। हाउ मैनी कप्स ऑफ वाटर ड्यू ह्यूमंस रिक्वायर पर डे। उन्होंने पूछा है कि जो एक आदमी है उसको एक दिन के अंदर कितने पानी के कप यूज़ करने चाहिए। उसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो नंबर डी है 7 to 11। 21 नंबर पे एमसीक्यू हमारे पास आता है विच माइक्रो मिनरल इज़ एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। इसका पहला ऑप्शन है कैल्शियम, दूसरा ऑप्शन आयोडीन, तीसरा ऑप्शन फ्लोरीन और चौथा ऑप्शन मैग्नीशियम। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है वो आयोडीन है। उसके बाद नंबर 22 पे जो एमसीक्यू हमारे पास आता है आरडीएस स्टैंड्स फॉर रिकमेंडेड डैश अलाउंसेज। उसका पहला ऑप्शन है डोज, दूसरा ऑप्शन है डाइट्री, तीसरा ऑप्शन है डेयरी और चौथा ऑप्शन है डी विटामिन। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है डाइट्री। 23 नंबर पे जो एमसीक्यू है दी आरडीए वाज एसेंशियली एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग। उसने कहा कि कब वो इस्टेब्लिश हुआ आरडीए जो इदारा है, तो ये इदारा हमारे पास वर्ल्ड वार 2 के दौरान डेवलप हुआ। 24 नंबर पे एमसीक्यू द फर्स्ट आरडीए वाज पब्लिश्ड बाय अ ग्रुप नोन एज डैश। तो जो फर्स्ट आरडीए उसने कहा पब्लिश हुआ है वो किस नाम के साथ पब्लिश किया गया था, तो वो है नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के थ्रू। तो 25 नंबर का एमसीक्यू द आरडीए इज रिवाइज्ड अप्रोक्सीमेटली एवरी ईयर डैश, एवरी डैश ईयर। आरडीए हर 5 साल बाद रिवाइज होता है। तो इसका हमारा पहला ऑप्शन ही ठीक है 5 ईयर्स। डैश परसेंट ऑफ अडल्ट बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। अडल्ट की, नौजवान की जो बॉडी है वो कितने परसेंट वाटर उस पर इंक्लूड होता है, तो उसका सेकंड ऑप्शन है हमारे पास 65। तो एन अडल्ट शुड ड्रिंक डैश ग्लासेस ऑफ वाटर पर डे। तो एक नौजवान को कितने पानी के गिलास पीने चाहिए एक पूरे दिन में, वो है 6 से 8। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन प्रोवाइड अबाउट डैश कैलोरीज पर ग्राम। कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन प्रोवाइड कितने कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं पर ग्राम के हिसाब से, तो वो 4 इसका बेस्ट ऑप्शन है सी नंबर का। तो 29 नंबर पे हमारे पास एमसीक्यू आता है फैट कंट्रीब्यूट्स अबाउट डैश कैलोरीज पर ग्राम। जैसे उधर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन है, इधर अब फैट आ गया, तो फैट का कितने कैलोरीज कंट्रीब्यूट करता है। पहला ऑप्शन 9, दूसरा 10, तीसरा
8 और चौथा ऑप्शन 7। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो 9 है। अल्कोहल सप्लाइज अबाउट -% ऑफ डैश कैलोरीज पर ग्राम। कितने, अब अल्कोहल का उसने पूछ लिया, तो अल्कोहल 7 कैलोरीज पर ग्राम कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद फाइबर इज़ इम्पोर्टेंट इन डैश फंक्शन। फाइबर किसके अंदर ज़्यादा यूज़ होता है, तो वो इसका बेस्ट ऑप्शन है पहला ही, बाउल। मोस्ट वाइटामिन्स आर मेजर्ड इन। ज़्यादातर उसने कहा कि वाइटामिन्स किसके अंदर, इस स्केल के अंदर मेजर किए जाते हैं, तो उसका बेस्ट ऑप्शन है मिलीग्राम्स के अंदर। उसके बाद 33 नंबर पे हमारे पास MCQs है। 1 ounce ऑफ ब्लू चीज़ हैज़ डैश ग्राम्स ऑफ फैट। उसने कहा 1 ounce जो उसका है ब्लू चीज़ का, वो कितने ग्राम फैट को कंटेन करता है, तो इसका पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 7 एंड फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन है इसका 8, और 8 ग्राम ऑफ फैट ही ये कंट्रीब्यूट करता है। तो 12 ounce ग्लास ऑफ रूट बियर हैज़ डैश कैलोरीज। अब उसने पूछ लिया है कि 12 ounce ग्लासेस और रूट बियर के, तो वो कितने कैलोरीज कंटेन करते हैं, तो इसका बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास 165 कैलोरीज। उसके बाद 35 नंबर पे हमारे पास MCQ आता है लो फैट 1% चॉकलेट मिल्क हैज़ डैश ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब उसने चॉकलेट का लो फैट मतलब 1% चॉकलेट मिल्क का उसने पूछ लिया कितने ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं इसके अंदर, चॉकलेट मिल्क के अंदर। तो उसका पहला ऑप्शन है 15, दूसरा 26, तीसरा 32 और चौथा ऑप्शन है 21। तो इसका हमारा बेस्ट ऑप्शन है बी नंबर वाला, 26 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं चॉकलेट मिल्क के अंदर। 1 स्लाइस ऑफ होल व्हीट ब्रेड इज़ -% वाटर। उसने कहा एक ब्रेड के पीस के अंदर, व्हीट ब्रेड के पीस के अंदर कितने % वाटर होता है, तो इसका आंसर है 38% इसके अंदर वाटर होता है। आगे 1 spear of raw broccoli contains डैश मिलीग्राम्स ऑफ फास्फोरस। अब उसने पूछ लिया है ब्रोकली के अंदर कितने मिलीग्राम्स होते हैं फास्फोरस के, तो 100 मिलीग्राम्स ऑफ फास्फोरस होता है ब्रोकली के अंदर। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड अपीयरेंस कंटेन अपीयरेंस फैक्टर इज़, उसके अंदर कलर होता है। सबसे ज़्यादा फूड अपीयरेंस के अंदर जो फैक्टर होता है वो कलर होता है। 39 नंबर का हमारा MCQ है नेचुरली अकरिंग डैश प्ले आ रोल इन फूड कलरिंग। तो जो नेचुरली अकरिंग होते हैं वो पिगमेंट्स ही होते हैं जो फूड के कलरिंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं, उनको पिगमेंट्स ही कहते हैं। 40 नंबर पे जो हमारे पास MCQ आता है उसका ये है डैश और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग ट्रांसपेरेंट फूड्स। उसने क्या है डैश और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स दो उसने क्या हमारे पास यूज़ होते हैं। पहला कोलरीमीटर्स होता है और दूसरा उसने बताया हुआ है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स। तो ये हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है, कोलरीमीटर्स। उसके बाद 41 नंबर पे हमारे पास MCQ आता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रेडेड बेस्ड ऑन देयर डैश एंड डैश। फूड एंड वेजिटेबल उसने कहा है कि किस हिसाब के ऊपर उनको ग्रेड किया जाता है एंड डिवाइड किया जाता है, तो उसका है शेप और साइज़। पहला उसका साइज़ के ऊपर उसको डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, दूसरा उसकी शेप के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट उसको किया जाता है, उसकी वैराइटीज़ बनाई जाती हैं। उसके बाद 42 नंबर पे हमारे पास MCQ आ जाता है डैश स्टैंडर्ड हेल्प इंश्योर क्वालिटी फूड क्वालिटी। तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ही फूड क्वालिटी को इंश्योर करते हैं, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है क्वालिटी। 43 नंबर पे हमारे पास MCQ आता है डैश कैन बी अचीव्ड ऑन द बेसिस टू डेंसिटी और साइज़ और शेप। तो उसने कहा है किस
क्या अचीव किया जाता है? बेसिस डेंसिटी, साइज़ और शेप की बना पे ऊपर सेपरेशन की जाती है। जैसा कि हमने पीछे देखा है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल किस बेस के ऊपर किए जाते हैं, सब क्या किया जाता है, उसको सेपरेट किए जाते हैं। तो 44 नंबर पे सेडिमेंट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी रिमूव्ड सेंट्रीफ्यूगली इन डैश क्लैरीफायर के अंदर किए जाते हैं, सेंट्रीफ्यूगली रिमूव्ड किए जाते हैं। उसके बाद 45 नंबर पे एमसीक्यूज है। अ डैश पंप कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकेटिंग और रोटेटिंग कैविटी बिटवीन टू लोड्स और गियर्स एंड अ रूटर। तो जो पॉजिटिव पंप होता है, ये हमारा बेस्ट ऑप्शन है, पॉजिटिव पहला ही। 46 नंबर पे हमारे पास एमसीक्यूज है। डैश एंड डैश आर ऑलरेडी सॉलिड एंड लेंड themselves टू सन और ट्रे ड्राई। तो हमारा पहला ऑप्शन है चीज़ और मीट। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास चीज़ एंड वेजिटेबल्स। और चौथा ऑप्शन है फ्रूट्स एंड मीट। तो इसका हमारा बेस्ट ऑप्शन है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। 47 नंबर पे हमारे पास एमसीक्यूज है। द मोस्ट कॉमन ड्राइंग मेथड इज़ डैश। तो उसने पूछा सबसे जो आम है ड्राइंग मेथड, वो फ्रीज ड्राइंग है, सन और ट्रे ड्राइंग है, स्प्रे ड्राइंग है और ओवन ड्राइंग है। तो हमारा ये सी नंबर वाला ऑप्शन बेस्ट है, इसका करेक्ट है। स्प्रे ड्राइंग सबसे कॉमन ड्राइंग प्रोसेस है। 48 नंबर पे हमारे पास एमसीक्यू आता है। डैश आर द लार्जेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बट आर स्टिल सिंगल सेल्स एंड सम प्रोड्यूस स्पोर्स। तो इसका ऑप्शन है पहला यीस्ट, दूसरा बैक्टीरिया, थर्ड हमारे पास फोल्ड्स और अमेबा चौथा एमसीक्यूज है ऑप्शन है इसका। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है यीस्ट। उसके बाद हमारे पास इसका आता है 49 नंबर पे एमसीक्यूज। माइक्रोब्स दैट प्रेफर कोल्ड टेम्परेचर्स आर डैश। जो माइक्रोब्स प्रेफर करते हैं कोल्ड टेम्परेचर, उनको क्या कहा जाता है? मेसोफिलिक कहा जाता है, थर्मोफिलिक कहा जाता है, साइक्रोफिलिक कहा जाता है, ऑब्लिगेटिव कहा जाता है। तो उनको साइक्रोफिलिक कहा जाता है। उसके बाद बैक्टीरिया, लास्ट वाला आंसर हमारा जो प्रेजेंट करने वाला है वो 50 नंबर का है। तो वो ये है बैक्टीरिया एंड मोल्स दैट रिक्वायर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन आर डैश। तो अरोबिक या मेसोफिलिक। तो इसका हमारा सेकंड नंबर वाला ऑप्शन बेस्ट है, अरोबिक, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन को इनटेक किया जाता है अरोबिक के अंदर। तो दैट इज़ द एंड ऑफ माई टॉपिक। थैंक्स।